मेरे प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के आसान ट्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर मैं सीटेट में पूछे जाने वाले कुछ मुख्य पॉइंट्स को लेकर आई हूँ। जैसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन अर्थात गहरी कूपों की खुदाई की जाती है। कूप, जिसको कि कुआं कहा जाता है, अर्थात गहरे कुएं की खुदाई की जाती है। फिर उसमें से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस निकाले जाते हैं और ये जो गहन खुदाई होती है इसी को प्रवेधन कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रवेधन किसे कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप लोग कहें कि प्रवेधन तो नाम ही नहीं सुना है। तो जान लीजिए कि प्रवेधन क्या होता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को प्राप्त करने के लिए जो गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसी को प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिज को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। सतह के निकट यानी ऊपर से सतह, आप लोग जानते हैं ऊपरी परत पृथ्वी की, उसमें जो आसानी से खुदाई यानी थोड़ा बहुत खुदाई करने पर ही जो खनिज पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जो खनिज पदार्थ अर्थात धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के विषय में मैं बताऊंगी। जो भी खनिज पाए जाते हैं वो धरातल के ऊपर ऊपर ही रहते हैं, मतलब थोड़ा सा ही खुदाई करने पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के लिए गहरे कुएं की खुदाई करनी पड़ती है, तब जाकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। जबकि खनिज को प्राप्त करने के लिए सतह पर ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा खुदाई करने पर ही प्राप्त हो जाते हैं खनिज। तो खनिज को प्राप्त करने के लिए जो खुदाई की जाती है उसको आखनन कहते हैं। खनिजों के प्रकार। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज होता है और एक अधात्विक खनिज होता है। जैसे अभी सीटेट के 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन से हैं, या फिर वो मतलब ऑप्शन वाइज करके दिया था। जैसे सीटेट में पूछता है ना, लॉन्ग लॉन्ग उसके ऑप्शन विकल्प होते हैं, उस टाइप का दिया था। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं कि खनिज कितने प्रकार का होता है या धात्विक अधात्विक क्या होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि खनिज केवल धातु को ही कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खनिज दो प्रकार का होता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत, मतलब जो धात्विक खनिज होता है वो कठोर होता है, वो ऊष्मा अर्थात गर्मी और विद्युत को सुचालित करते हैं और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। कोई भी खनिज ले लीजिए आप लोग, जो कठोर खनिज है, जो धातु होते हैं। जैसे देखिए धात्विक खनिज की यहाँ पर बात हो रही है, इसको मैं अंडरलाइन कर दूँ। धात्विक खनिज, ठीक, तो ऊपर है हेडिंग्स। तो देखिए धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है, धातुएं कठोर होती हैं, ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिनमें द्युति या अपनी चमक होती, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो। ये जब एकदम नए रूप में रहते हैं तो इनमें चमक होती है। तो जब पुराने पड़ते जाते हैं तो उनमें जंग लग जाती है। यदि लोहा होता है, चांदी होता है, उसमें भी कालापन आ जाता है। कोई भी धातु अगर ज़्यादा दिन से रख दिया जाएगा, पुरानी हो जाएगी, तब उसकी चमक फीकी पड़ती है। लेकिन यदि एकदम नया है तो उसकी अपनी चमक होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, ये सब धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज लौह या अलौह हो सकते हैं। जैसे जरूरी तो नहीं है कि केवल लोहे ही हो खनिज, अलौह भी हो सकते हैं। तो लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा पाया जाता है। मैग्नीज में भी लोहा पाया जाता है और क्रोमाइट में भी। आगे देखिए अलौह खनिज क्या होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकता है। अब इस बात को आप लोग पॉइंट कर लीजिए। अलौह खनिज के अंतर्गत सोना, चांदी, तांबा और सीसा होता है अलौह में, जबकि लौह खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट होता है। तो यह आप लोगों ने लौह अयस्क और अलौह अयस्क के विषय में जाना। अब अधात्विक खनिज के विषय में जान लीजिए। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। यदि पृष्ठीय स्तर, पृष्ठीय अर्थात केवल ऊपरी परत को हटा दिया जाए और वो निकले, तो इसे विवृत खनिज कहते हैं। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपन कहते हैं।
गहन वेधन को कूपन कहा जाता है। तो विपरीत खनन, आखनन, प्रवेधन, कूपन, इन सबको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये एक पॉइंट का क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है इसमें से कुछ क्वेश्चन। तो आगे देखिए, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? कूपन, गहन वेधन। इसे कूपकी खनन कहते हैं, कूपकी खनन कहते हैं, जो अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक, अधिक गहराई में स्थित वही पेट्रोलियम पदार्थ और ये प्राकृतिक तेल वगैरह होते हैं, तो इनकी खुदाई के लिए जो किया जाता है उसे कूपकी खनन कहा जाता है। तो अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक, इसे कूपकी खनन कहा जाता है। अब वास्तविक संसाधन देख लीजिए। वास्तविक संसाधन ये क्या होता है भाई? वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, तो इसे आप लोग जान लीजिए कि क्या होता है। वास्तविक संसाधन के विषय में पहले जानिए। वास्तविक संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला है। एशिया के पश्चिम में खनिज तेल है। एशिया के पश्चिम साइड में इराक, ईरान, तेहरान इत्यादि आप लोगों को मिल जाएगा ना। वे सारे देश जो है तेल खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में दक्कन का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है, यानी काली मिट्टी वास्तविक संसाधन है, खनिज तेल वास्तविक संसाधन है। जर्मनी के रूर प्रदेश में जो कोयला पाया गया है यह भी वास्तविक संसाधन है। आगे देखिए, संभाव्य संसाधन, यानी जिसकी संभावना हो, जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, यानी केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। उसकी संभावना का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट मात्रा नहीं पता है, और इनका प्रयोग इस समय नहीं किया जा रहा है।